अब हमको ये तो पता नहीं है सरकार क्या बना रही है क्या नहीं बना रही है। जाति के कहिए या प्रजाति के बना लीजिए। ये जो जितना भी गोलक धंधारी हो रही है बिहार से भारत तक, भारत सरकार तक, वो बंद हो जाएगी। फायदा तो होगा। हमको क्या लगता है कि कुछ फायदा होगा। प्रारंभिक दौर में जिन लोगों को प्रशिक्षण दिया गया तो प्रशिक्षण भी आधा अधूरा दिया गया। लोग बताना नहीं चाहते अपने परिवार के बारे में पूरा डिटेल। उनको डर लग रहा है कि सरकार उनका कुछ जानकारी लेकर के उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह ना डाल दे। सियासी नफ़ा नुकसान के आकलन और अदालती सुनवाई के बीच बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण जारी है। प्रदेश के 38 जिलों में लगभग 2.5 करोड़ आवासीय मकान हैं। इनमें रह रही 12 करोड़ 7 लाख आबादी के सर्वेक्षण में तकरीबन 3.5 लाख सरकारी कर्मचारी लगाए गए हैं। 7 जनवरी से 21 जनवरी के पहले फेज़ में इन्हें भवन, मकान और उनमें रहने वाले सदस्यों की जानकारी हासिल करनी है। अप्रैल से शुरू होने वाले दूसरे फेज़ में इन्हें सबकी आर्थिक स्थिति और जाति पता करनी है। सरकारी लिस्ट के मुताबिक बिहार में 204 जातियां हैं। मैं अभी पटना सिटी के इलाके में हूं और जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार जाति आधारित सर्वे करा रही है। इस सर्वे के लिए लोगों को ट्रेनिंग भी दी गई जैसा कि सरकार ने दावा किया है और इसके साथ ही काम शुरू हो गया है। जब हम काम का जायज़ा लेने के लिए फील्ड में गए तो पता चला कि सर्वे करने वालों को कई तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं। हमने वार्ड इंस्पेक्टर से भी बात की कि जो दिक्कतें आ रही हैं उनका हल उनके पास क्या है। तो आइए चलते हैं पटना सिटी के कुछ इलाके में और उन लोगों से बात करते हैं जो गन्ना में लगे हुए हैं और इसके साथ ही उन लोगों से भी बात कर रहे हैं जिनकी गन्ना की जा रही है। हम उनसे बात करेंगे कि इस गन्ना से उनको क्या फ़ायदा नज़र आ रहा है या वो इसे किस नज़र से देखते हैं। ये हैं मोहम्मद मुअज़्ज़म आरिफ, राजकीय उर्दू मध्य विद्यालय सकरी गली गुलजार बाग में टीचर हैं। ये वार्ड नंबर 53 के इलाका लोहा गोडाउन पथ में सर्वेक्षण करते हुए घरों पर नंबर दर्ज कर रहे हैं। ये हैं साइमा परवीन, तालीमी मरकज़ उर्दू मध्य विद्यालय गुलजार बाग में शिक्षा सेवी हैं। ये वार्ड नंबर 58 के तहत खड़ा कुआं गुलजार बाग में सक्रिय हैं। और ये हैं सबा आफरीन, ये भी तालीमी मरकज़ उर्दू मध्य विद्यालय गुलजार बाग में शिक्षा सेवी हैं। ये वार्ड नंबर 58 के ही खड़ा कुआं गुलजार बाग स्थित चैनी टाल जिम गली में सर्वेक्षण का काम कर रही हैं। पटना में इनकी तरह 13,000 कर्मी इस काम में लगे हुए हैं। सर्वेक्षण के लिए इन्हें 2 तरह के फॉर्म दिए गए हैं। एक सर्वेक्षणकर्ता को 150 घर या 700 की आबादी को कवर करने का लक्ष्य पूरा करना है। इसके लिए हर एक को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। बिहार लोक संवाद से बातचीत करते हुए सर्वेक्षणकर्ताओं ने अपने अनुभव शेयर किए। ठीक है, लोग मिला जुला के सब सर्वे करा रहे हैं। सर्वे में कोई दिक्कत लोग नहीं कर रहे हैं। कुछ एक आध 2 जगह तो हर जगह माइनर मिलता ही लोग हैं और समझाने पर है, हम लोग को समझाना पड़ रहा है कि हम लोग किस उद्देश्य से आए हैं, क्या काम है, क्यों हो रहा है। इनकार करने वाले लोग मिले हैं, उनको कन्विंस किया गया, कन्विंस के बाद वो कराए हैं। तत्काल अभी गन्ना के लिए हम लोग को जाति आधारित जो गन्ना हो रहा है इसमें हम लोग को 2 तरह का फॉर्म दिया गया है। एक जिसका मकान है उसका एक फॉर्म दिया गया है जो ये है, देखिए, ठीक है। और फिर एक जो बेघर हैं, बेघर लोग हैं जो कि झोपड़ी पुल के नीचे जो रह रहे हैं, उनका एक दूसरे तरह का फॉर्म दिया गया है जो इस प्रकार का है। पक्का मकान जैसे है तो वहाँ सवाल पूछा जा रहा है। सबसे पहले देखना है कि भवन है, भवन में मकान कितने हैं, भवन के अंतर्गत मकान आते हैं तो मकान कितने हैं और मकान किस उद्देश्य से प्रयोग हो रहा है, आवासीय है कि गैर आवासीय, उस उद्देश्य से, ठीक है। मकान में परिवार की संख्या कितनी है, ये परिवार की संख्या हम लोग को देखना पड़ रहा है। फिर परिवार के सब मुखिया का नाम हम लोग पूछ रहे हैं कि कौन कौन मुखिया हैं। घर में कितना चूल्हा जल रहा है, उस चूल्हा के हिसाब से हम लोग मुखिया नोट कर रहे हैं। और किस परिवार में कितने सदस्य हैं वो सदस्य नोट कर रहे हैं और उसके बाद उनका सिग्नेचर ले रहे हैं। जिनका कहीं कोई मकान नहीं है और वो किराए के मकान में रह रहे हैं तो उनका हम लोग गणना कर रहे हैं। जो लोग शौक या किसी तत्कालिक किसी उद्देश्य से बच्चे को पढ़ाने, उनका मकान गाँव में भी है और यहाँ भी रह रहे हैं तो उन लोग का हम लोग गणना बोले कि गाँव में करा लीजिए। चूँकि अस्थाई वहीं की निवासी अस्थाई तरीके से हैं, 1 साल 1.5 साल 2 साल किसी उद्देश्य से आ रहे हैं, 6 महीने के काम के लिए जो मकान किराए में ले रहे हैं उन लोग का हम लोग गणना नहीं कर रहे हैं। उनको वहीं से हम लोग गणना करवा दे रहे हैं। जो परमानेंट जिनका कोई घर मकान है ही नहीं है, वो हमेशा किराए के मकान में ही रह रहे हैं तो उनका गणना हम लोग कर रहे हैं। अनुभव तो बहुत अच्छा है क्योंकि ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम है।
फर्स्ट टाइम ये काम हमको मिला है करने के लिए, लेकिन इसमें परेशानी ये आ रही कि लोग एक्टिव नहीं है, लोग बताना नहीं चाहते अपने परिवार के बारे में पूरा डिटेल। उनको डर लग रहा है कि सरकार उनका कुछ जानकारी लेकर के उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह ना डाल दे या उनका कोई चीज़ ज़मीन ना छीन ले, इसलिए लोग ये चीज़ से घबरा रहे हैं, वो लोग बताना नहीं चाह रहे हैं। तो उनको कन्विंस करने में हम लोग को बहुत समय लग रहा है। कन्विंस करने के बाद तब वो बताने के लिए राज़ी होते हैं कि मेरे घर में कितने लोग हैं, कितने लोग नहीं हैं। यहाँ तो लगभग 50 से ऊपर लोग हैं। तो इसको 6 मकान में, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 6 मकान में इसको कन्वर्ट किया गया, क्योंकि यहाँ पे 6 चूल्हा जल रहा है। 6 भवन 1 है, मकान 6 है, 6 चूल्हा यहाँ पे जल रहा है, 6 परिवार रहते हैं, तो उसको अलग अलग कन्वर्ट करके लिखा गया और अलग अलग का परिवार संख्या भी अलग अलग लिखा गया है। परेशानी तो महसूस हो रही है क्योंकि कोई सही से जवाब नहीं देता। सर्वेक्षण के दौरान हो रही कठिनाइयों का भी सर्वेक्षणकर्ताओं ने जिक्र किया। उन्होंने पहले फेज की समय सीमा बढ़ाए जाने की भी सरकार से मांग की। समस्याएं तो बहुत सारी आनी सर। सबसे पहली बात कि सबको प्रशिक्षण सही से नहीं दिया गया। प्रारंभिक दौर में जिन लोगों को प्रशिक्षण दिया गया तो प्रशिक्षण भी आधा अधूरा दिया गया, या शुरुआती दौर में पहला काम मिला है, लोगों को समझ में नहीं आया प्रशिक्षण के दौरान कि हमको प्रशिक्षण वाले प्रशिक्षण दे भी दिया तो हम लोग को समझ में नहीं आया। अब जब हम लोग धरातल पर उतर रहे हैं तो हम लोग को समझ में आ रहा है। तो प्रशिक्षण एक कारगर तरीके से प्रशिक्षण नहीं दिया गया प्रारंभिक दौर वाले को। फिर सेकेंडरी में जिन लोगों को इसमें नियुक्त किया गया उन लोगों को तो प्रशिक्षण दिया ही नहीं गया, खड़े खड़े बस 10-15 मिनट में समझा दिया गया। उससे दिक्कत यह हो रहा है कि लोग चौहद्दी नहीं समझ पा रहे हैं, किधर से किधर दिशा में घूमना है वो दिशा का ज्ञान नहीं हो पा रहा है। मानचित्र नक्शा कैसे बनाना है लोगों को अपने एरिया का, वो नक्शा भी परगना को ही बनाना है, तो नक्शा कैसे बनाना है वो नक्शा लोग नहीं बना पा रहे हैं। नक्शा में किस चीज़ को कैसे दिखाना है, जैसे कि पक्का मकान, कच्चा मकान, मकान, ये सबको कैसे दिखाना है वो लोग की समझ से परे जा रहा है। ये फॉर्म की समझ भी बहुत सारे परगना को नहीं समझ में आ रही है। अभी पुल के उस पार जो है ये पूरा गणना इस पर कर लिए वो, अब पता चला कि उनको करना था इस पर, क्योंकि पक्का मकान का गणना इस फॉर्म पे करना है और उन्होंने कर दिया इस फॉर्म को भी समझ लोगों को समझ में नहीं आ रही है। इसके बाद क्या करता था कि घर टू घर हम लोग को नक्शा बनाना है। देखिए ये नक्शा बनाना था इस तरह का, तो नक्शा बनाना है। नक्शा में भी कौन किस कच्चा मकान, पक्का मकान, सबका अलग अलग चिन्ह है, मंदिर है, मस्जिद है, वो सबको चिन्ह बनाते उतरना है। ठीक है, प्रारंभिक दौर में नक्शा हम लोग ऐसे बनाया, ये वाला पहले ऐसे नक्शा बनाया, फिर फाइनल हम लोगों ने इस प्रकार किया। अब जब हम लोग का सर्वे समाप्त होगा तो लास्ट में हम लोगों को फाइनल इसका सर्वे नक्शा बना कर देंगे हम लोग। अभी और टाइम बढ़ाना चाहिए क्योंकि बहुत गलत भी हो रहा है काम। बहुत लोगों को बहुत सारी चीज़ की नॉलेज नहीं है, किसी का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, किसी मकान संख्या में कन्फ्यूज़न है, भवन संख्या में कन्फ्यूज़न है, और ट्रेनिंग में कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और प्रॉपर ट्रेनिंग जो होती है वो ट्रेनिंग तो दी ही नहीं गई। जैसे बस 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे की ट्रेनिंग हो गई और उसमें जैसे जैसे बता दिया गया। इस वजह से सारे लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, किसी का इक्वल हो ही नहीं रहा है, कोई कुछ कर रहा है और कोई कुछ कर रहा है। सबके माइंड में बहुत सारा क्वेश्चन है तो वो क्लियर नहीं हुआ है, जिस वजह से और काम इतना स्पीड में हो रहा है कि सारे लोग उसी में लग गए हैं और जल्दी जल्दी किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वार्ड इंस्पेक्टर गौतम कुमार ने स्वीकार किया कि सर्वेक्षण करने वालों को अपने अपने इलाके की चौहद्दी समझने में दिक्कत हो रही है। हाँ, जहाँ हमको जानकारी हुई है, जहाँ पे दिक्कत जिनको हुआ है, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में प्रॉब्लम हो रही है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, मेरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसमें हो रही है। तो मैं खुद जाकर या अपने सुपरवाइज़र को जहाँ पे जो नज़दीक में है उनको भेजकर स्पॉट पे जाके वहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ से सर स्टार्ट कीजिए, आप उत्तर पश्चिम से स्टार्ट कीजिए एक पॉइंट, और वहाँ से या तो आप पूरब की ओर बढ़िए, उसे मैंने दक्षिण बढ़िए, पश्चिम बढ़िए, और उस बीच में जो गली आती है उसको लेते हुए, जो बंद गली है उसको लेते हुए ही एक साइड से घूमते हुए फिर यहाँ पे आके एंड हो जाएगी। वार्ड नंबर 53 की पार्षद किरण मेहता कहती हैं कि वे सर्वेक्षण करने वालों का भरपूर सहयोग कर रही हैं। देखिए, मेरे वार्ड में जो सर्वे हो रहा है, जनगणना हो रहा है घर घर, उसके लिए सभी टीचर जो लगे हुए हैं उनको जानकारी नहीं है। जो हम लोग अपने माध्यम से, अपने सुपरवाइजर के माध्यम से, जो मेरे वार्ड इंस्पेक्टर हैं गौतम जी, उनके माध्यम से हर एरिया में दिखवा के काम करवा रही हूँ और घर घर सर्वे भी करवा रही हूँ। अब बात करें उन लोगों की जिनकी गिनती हो रही है। कुछ ने कहा कि सरकार अच्छा काम कर रही है, तो कुछ ने कहा कि सर्वेक्षण से उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। देखिए, जातीय जनगणना होना बहुत ज़रूरी था। क्या है कि इससे पता लग जाएगा कि
कौन कितना है। तो इससे क्या होगा कि वो आंकड़ा मिलेगी सरकार को, तो उस पर जो है ये जो जितना भी गोलक धंधारी हो रही है बिहार से भारत तक, भारत सरकार तक, वो बंद हो जाएगी। एकदम आम लोगों के फायदा के लिए है। ठीक है, सबका जानकारी हो जाता है, फायदा तो होगा। इतना तो महंगाई हो गया, इतना महंगा बढ़ गया है, गैस का भी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तेल का दाम वैसे ही बढ़ा हुआ है। हमको क्या लगता है कि कुछ फ़ायदा होगा। अब हमको ये तो पता नहीं है सरकार क्या बना रही है क्या नहीं बना रही है। जाति के कहिए या प्रजाति के बना लीजिए, ये तो सरकार के जो नियम है सरकार वो कर रही है। हम लोग तो सरकार के अंडर में है, सरकार जो कहे हम लोग क्या जानेंगे कि सरकार क्या योजना बनाएगी क्या योजना नहीं बनाएगी। खबर है कि पटना में ऐसी कई जगह हैं जहां सर्वेक्षणकर्ताओं को घुसने तक नहीं दिया जा रहा है। दानापुर के आर्मी कैंटोनमेंट एरिया में उन्हें दाखिले की इजाज़त नहीं, क्योंकि सेना राज्य सरकार की सर्वे में हिस्सा नहीं ले रही है। बैंक रोड स्थित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सीनियर अफसर फ्लैट में भी वहां के सिक्योरिटी गार्ड सर्वेक्षण करने वालों को जाने नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ एक सच्चाई और सामने आई है। ऐसे लोग परेशान हैं जिनका अपना कहीं कोई मकान नहीं है और वे किराए के मकान में रह रहे हैं। मकान मालिक सर्वेक्षणकर्ताओं से अपनी और अपने परिवार की उस मकान में एंट्री तो करा ले रहे हैं, लेकिन फॉर्म पर किराएदारों का कहीं कोई जिक्र नहीं होता। बिहार लोक संवाद से फ़ोन पर बात करते हुए एसडीएम पटना सदर मोहम्मद मकसूद आलम ने कहा कि ऐसे किराएदारों की भी एंट्री उसी मकान में होगी। उसमें अगर ये चाह रहा है कि रेंटर अगर चाह रहा है कि हमारा यहीं पे हो जाए जी, दूसरी जगह पे नहीं है, तो फिर उसको करना है। अच्छा, हाँ। और अगर वो चाह रहा है कि नहीं हमारा जो पैतृक गांव है या जहाँ पे ओरिजिनल घर है वहाँ पे हम लोगों का रहेगा, तो उसके ऊपर है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। लालू प्रसाद कहते हैं कि जब जानवरों की गणना हो सकती है तो जाति की गिनती क्यों नहीं हो सकती। अब जब जाति की गिनती शुरू हो चुकी है बिहार में, तो कई तरह की अड़चनें सामने आने लगी है। अब देखना यह है कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इन अड़चनों को किस तरह दूर करते हैं। कैमरा पर्सन अब्दुल कादिर के साथ मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद, पटना।